हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ा अलग वीडियो करेंगे। मुझे बहुत बार ये कमेंट आता है, अगर हमें बैग सेल करना है या बैग बेचना है तो हम उसकी प्राइस कैसे तय करें। तो आज का ये वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। और उसके बाद मैं मैंने जिस पाउच का ऑर्डर लिया है उसका मैं आपको ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम प्राइस कैसे तय करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कटिंग्स दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से जो मेरा पाउच बनेगा उसका कटिंग किया है। तो यहाँ से यहाँ तक वो 6 इंच है और ये मेरा 12 इंच है। और इस कटिंग के साथ मैंने जिप भी 6.5 इंच की काट ली है। और उसके लिए जो जो मुझे लगेगा मटेरियल वो भी मैंने काट लिया है। ये मैं रबर शीट का टुकड़ा यूज कर रही हूँ और ये लाइनिंग का पीस है। अब ये जो मेरा मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट से मैं पहले ये देखूंगी 1 मीटर में ये मेरे कितने पीसेस कपड़े के बैठेंगे। तो वो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगी। कैलकुलेशन करने के बाद अगर मेरा कपड़ा समझो कि 120 रुपये मीटर का मैं कपड़ा यूज कर रही हूँ और ये मेरे पाउच है, तो 6 इंच बाय 12 इंच के हिसाब से 30 पीसेस ये मेरे बैठ जाएंगे। तो ये 6 इंच बाय 12 इंच का जो टुकड़ा है, इस तरह के 30 कटिंग्स मेरे 1 इंच के कपड़े में बैठ जाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने कपड़ा लिया है वो इस तरह के जो पीसेस आते हैं उसमें का है। तो ये जो बॉर्डर का हिस्सा है वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो ये बॉर्डर का हिस्सा मेरा कट हो जाएगा। तो बीच वाला जो हिस्सा है उसमें से मैंने ये पीसेस काट लिए हैं। तो अंदाजे से ये मेरे 1 मीटर में 30 पीसेस बैठ जाएंगे। तो अब मैं 120 रुपए को 30 से डिवाइड करूंगी, तो एक हिस्से का 4 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे कपड़े का जो प्राइस है वो 4 रुपया हो गया। अब उसी तरह से आपको 1 मीटर की जो आप अगर स्पंज शीट ले रहे हैं या आप और बकरम ले रहे हैं, तो 1 मीटर के बकरम में ये कितने पीस बैठेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। और ये जो लाइनिंग का पीस है वो भी 1 मीटर के कपड़े में कितना बैठेगा वो कैलकुलेट करना है। तो अंदाजे से इसका 5 रुपया, ये 5 और ये 5, तो ये मेरा 15 रुपए में ये तीनों पीसेस बैठ गया। अब बारी आती है इसकी जिप की। जिप भी आपको ये अगर 6 इंच की जिप है तो थोड़ा हम ज्यादा लेते हैं। तो 7 इंच की अगर मैंने जिप का टुकड़ा लिया है तो 1 मीटर के कपड़े में ये कितने टुकड़े बैठेंगे वो आपको कैलकुलेट करने हैं। और समझो कि 15 रुपया या 20 रुपया मीटर या 10 रुपया मीटर, आप जो भी हिसाब से आपके शहर में जिस भी हिसाब से जिप मिलती है उससे आपको ये जो भी जितने भी टुकड़े बैठेंगे उससे आपको डिवाइड करना है। तो अगर समझो ये 7 इंच में 5 पीसेस बैठ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा आगे का जो है वो थोड़ा हमारा बाकी रहेगा। तो अगर 5 पीस 1 मीटर में ये बैठ रहे हैं तो समझो 10 रुपया मीटर से आपको जिप मिल रही है, तो 2 रुपया मेरा जिप का मैंने जोड़ लिया। तो ये 3 पीसेस के 15 रुपये, ये मेरा 2 रुपया जिप का। रनर का एक रुपया हम पकड़ लेते हैं, तो रनर का हमारा 1 रुपया पकड़ के हमारा टोटल हुआ 18 रुपया, 18 रुपीज। और इसी के साथ मैं इस तरह से एक लेस, या अगर आप दिख रहे हैं डोरी, मैं इस तरह से इस्तेमाल करूंगी उसे एक्स्ट्रा पकड़ने के लिए। तो ये डोरी 1 मीटर में अगर मेरी ये भी मेरी 7 इंच की है, तो ये भी अगर मुझे 10 रुपया मीटर से मिल रही है तो 2 रुपया में इस डोरी का भी पकड़ लूंगी। तो ये 18 और 2 20 रुपया मेरा टोटल एक्सपेंसेस। मैं थोड़ा ज्यादा ही आपको बढ़ा के बोल रही हूँ। जो आप अगर होलसेल में ले रहे हैं या तो ज्यादा अगर आप क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपको ये सस्ता भी पड़ेगा। मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ, ये मैं आपको इसकी फाइनल प्राइस नहीं बता रही हूँ। मैं आपको अंदाजे से आप पकड़ लो। कैलकुलेशन कैसे करना है, एक एक भाग को आपको जोड़ते जाना है। जो भी मटेरियल आप यूज करोगे उसको आप 1 मीटर या जो भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से आपको कैलकुलेट करना है और इन सब को आपको साथ में जोड़ना है। तो अगर समझो इसका मुझे मटेरियल का पूरा खर्चा अगर 20 रुपये आता है तो 20 रुपए के हिसाब से मुझे उसमें और 20 रुपया मेरी मेहनत का जोड़ना है। क्योंकि 20 रुपया तो सिर्फ ये मटेरियल का हुआ, उसके आगे फिर मैं मटेरियल लाऊंगी तो वो लेके जाने के लिए हमें एक्सपेंस पड़ता है, उसमें वो काटना है हमें,
उसके बाद ये मटेरियल को काटने के बाद हमें और ये जो दो अलग मटेरियल, उसका जो मीडियम हम यूज करेंगे उसका भी कटिंग रहता है, तो उसके लिए आपको वक्त लगता है। तो ये वक्त की कीमत भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो समझो मैंने 25 रुपया अगर उसमें जोड़ दिया इस सब मेहनत का, तो आपका ये एक पाउच अंदाजे से 40 to 45 रुपीज, 45 रुपए तक आपका ये सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। आप जितना भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको तय करना है। जैसे कि कपड़ा है, लाइनिंग है, स्पंज है, बकरम है, जिप, ये सब तो मीटर के हिसाब से मिलता है। तो मीटर के हिसाब से जितना भी आपको एक पाउच को लगेगा उसका आपको 1 मीटर में कितने बनेंगे ये तय करना है, और उससे जो मेन प्राइस है उसको आपको भागाकार करना है, डिवाइड करना है। और इस तरह से एक पाउच में आपको जो मटेरियल लगेगा उसका हर एक मटेरियल का एक एक प्राइस आपको जोड़ते जाना है। और इस तरह से आपको मटेरियल का अमाउंट मिल जाएगा। मटेरियल के अमाउंट के बाद जितना आपका मटेरियल आपको लग रहा है उतने ही आप जोड़ेंगे, अमाउंट जोड़ेंगे आपकी मेहनत के। और अगर आपका डिजाइन ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है किसी को, तो आप उसका डिजाइन का पैसा भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हर कोई हर एक चीज करता है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग जो अलग अपना एक उसमें एडिशंस करते हैं वो उस डिजाइन को अप टू द मार्क बनाता है, कुछ उनसे हटके बनाता है। तो अगर आप ऐसे कुछ उसमें एडिशंस कर रहे हैं, उस डिजाइन में आप अपना कुछ डाल रहे हैं, तो वो डिजाइन का पैसा भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। क्योंकि हर बार सिर्फ मटेरियल का पैसा नहीं जाता, आपके आइडियाज का भी पैसा आपको लेना चाहिए। तो अगर जैसे आपका कस्टमर है उस हिसाब से आप उसमें प्राइसिंग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड प्राइस ही आप ले। कभी कभी ऐसे होता है कि एक बार हमने बोल दिया पर एक्चुअल मटेरियल जब हम लाने जाते हैं तो प्राइस में कुछ बदलाव आ जाता है। तो आपको जब भी आप सामने वाले को कोट दे या अंदाजा दे कि एक पाउच का कितना पड़े, उससे पहले आपको मार्केट में इंक्वायरी करनी है और कस्टमर से ये बोलना है कि इसमें थोड़ा कम ज्यादा होगा। अगर मटेरियल का जो भी रेट है अगर कम ज्यादा हो रहा है तो ये प्राइस में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो आप 5-10 रुपए का मार्जिन रख के ही उनको प्राइस आपका बताएंगे। तो ये तो हुआ, मैंने बेसिक आपको इसके बारे में बता दिया। तो अब हम इसका ट्यूटोरियल देखेंगे। वैसे तो ये पाउच का ट्यूटोरियल आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा, पर अगर इसका मैं ऑर्डर का बना रही हूँ तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मैंने ऐसे 30 कटिंग्स करके रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से तो इस तरह से मैंने हर एक पाउच का कटिंग करके रखा है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स भी यूज किए हैं और उस हिसाब से मैंने मेरा जिप का कलर भी चेंज किया है। तो अगर आप ऐसे भी कुछ एडिशंस उसमें कर रहे हैं तो आप अपना प्राइस तय कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने अलग अलग कलर इसमें यूज किए हैं। मैंने कल इसके सब कटिंग्स तैयार किए और कटिंग्स के बाद मैंने उसके साथ ये जिप भी काट के रखी, फिर रनर मैंने निकाल के रखे हैं और इस तरह से मैंने डोरी जो मैं यूज करूंगी वो भी मैंने काट के रखी, ताकि एक्चुअल में जब सिलाई करूं तो मेरा टाइम बचे और उतना टाइम मुझे कम लगे और सिलने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम अब इसका ट्यूटोरियल देखते हैं। कैलकुलेशन में हमें जो धागा है उसका अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, तो 4-5 रुपए आप उसका भी जोड़ सकते हैं। अब ये मैंने 6 इंचेस बाय 12 इंचेस 6 इंच बाय 12 इंच का एक पीस लिया है और उससे थोड़ा बड़ा रबर शीट का टुकड़ा और लाइनिंग का पीस लिया है। अब सबसे पहले लाइनिंग का पीस मैं एक तरफ करूंगी और ये जो हमारा फैब्रिक है उसे मैं पहले रबर शीट पे जोड़ लूंगी। तो ये रबर शीट जोड़ने के बाद मैंने फिनिशिंग भी कर लिया है। अब ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे हम नीचे रखेंगे और इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड पे ही रखना है और उसका भी हम एक्स्ट्रा का जो हिस्सा है उसे काट लेंगे।
अब यहाँ पे हमें उसे जिप लगानी है, तो जिप को मैं 2 हिस्सों में सेपरेट करूंगी और उल्टी जिप का हिस्सा इस तरफ और इसके नीचे में इसे रखूंगी और यहाँ पे एक सिलाई। इसी तरह से इस ओर भी। और अब यहाँ पे हम उसे सीधा करेंगे और उस पे दाब सिलाई कर देंगे दोनों साइड से यहाँ पे। अब ये जो हमारा कपड़े का हिस्सा है उसका हम मिडिल का मार्किंग करेंगे। अब हमें लाइनिंग के साथ ही यहाँ पे काट लेना है, तो लाइनिंग के भी 2 हिस्से हो जाएंगे उसके साथ, इस तरह से। और लाइनिंग एक तरफ करके यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे। और अब हम इसमें रनर डालेंगे बीच में उसे। यहाँ पे मैंने रनर डाल दिया है और रनर जिस ओर बंद होगा उस तरफ मैं ये कॉर्ड लगा दूंगी या डोरी यहाँ पे मैं लगा दूंगी। इस तरह से। और अब ये जो हमारे 2 हिस्से हैं उन्हें हम साथ में लेंगे और लाइनिंग के पीस को एक तरफ। और अब हम यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से, और जहाँ पे मैंने पिन्स लगाई है वहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो ये इतनी साइड्स हमें सिलनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पिन तक, फिर यहाँ पे गैप छोड़ना है और फिर यहाँ से यहाँ तक हमें उसे सिलना है। तो यहाँ पे गैप छोड़ के हमने ये इस तरह से सिल दिया है। और अब यहाँ पे हमें इसे फैला लेना है और जिप की तरफ मैच करना है इस तरह से। और उसी तरीके से यहाँ पे इस तरह से हमें ये फैला लेना है। और जिप के यहाँ मिडिल है हमारा, तो उसे हमें यहाँ पे मैच करना है। अब हमें यहाँ पे पूरी एक सिलाई कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से। अब ये जो हमने ओपनिंग छोड़ा है ऊपर की तरफ, उसमें से हमें इसे सीधा कर लेना है। और अब ये जो हमारा ओपनिंग हमने छोड़ा है उसे हमें सिल के बंद करना है, यहाँ पे सिलाई करके। इस तरह से। और इस तरह से हमारा ये समोसा पाउच या ट्रायंगल पाउच बनके तैयार हो गया। और इस तरह से मुझे अब 30 पीसेस बनाने हैं, तो अब मैं वो काम मेरा करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। तो अगर आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।